शिमला से अहम खबर है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हिमाचल की टिकटों पर आज मंथन होगा। सोनिया गांधी शिमला से ही वर्चुअली जुड़ेंगी और शिमला में प्रियंका गांधी के निवास पर फिलहाल सोनिया गांधी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार अब कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने सोलन से की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें कि चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस टिकटों पर मंथन करेगी, तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और आशंका ये भी है कि कई सीटों पर प्रत्याशी तय हो सकते हैं। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। हिमाचल में टिकटों पर मंथन होगा। सोनिया गांधी शिमला से ही वर्चुअली यहां पर जुड़ेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें और कितने बजे ये बैठक होगी? बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे का समय रखा गया है जब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। हालांकि पहले जानकारी ये थी कि सोनिया गांधी दिल्ली जा सकती हैं, क्योंकि काफी दिनों से हिमाचल में ही शिमला के छरावड़ा में सोनिया गांधी रह रही हैं। लेकिन आज जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो दिल्ली नहीं गई और अब शिमला से ही वर्चुअली प्रियंका गांधी की आवाज छरावड़ा से माध्यम से इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जुड़ेंगी और उसमें जो टिकटों को लेकर मंथन होना है, क्योंकि प्रदेश का पूरा नेतृत्व, बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पदाधिकारी भी, साथ ही जो केंद्रीय चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में ही डटे हुए हैं। तो पहले वहां पर बैठकों का भी दौर चलता रहेगा, लेकिन 5 बजे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें टिकटों को लेकर जो है वो चर्चा होनी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है अलका लांबा, उन्होंने कहा कि ये अंतिम दौर की बैठक होगी। यानी आज सभी टिकट 68 के 68 टिकट तय हो जाएंगे, लेकिन उनकी घोषणा कब करनी है, क्योंकि सूचना ये है कि पहले एक सूची जारी की जा सकती है और उसके बाद जहां पर लग रहा है कि कोई भीतरघात की स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर कोई बागी होने की वहां स्थिति हो तो वो सूची बाद में भी जारी की जा सकती है। लेकिन आज जब बैठक होगी उसमें ही ये सारी चीजें तय होनी है कि एक साथ सभी सीटों पर जो टिकटें हैं वो तय करनी है, तय करके उनकी सूची जारी करनी है या फिर सूची अलग अलग जारी करनी है चरणबद्ध तरीके के साथ। चलिए, लेकिन तो जब सोनिया गांधी पहुंची थी तब इसे निजी दौरा कहा जा रहा था, लेकिन अब ये मानकर हम चले कि सोनिया गांधी अगर हिमाचल प्रदेश पहुंची हैं तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। देखिए, क्योंकि चुनावी राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे में उनका यहाँ आना, जब यहाँ आएंगी तो जरूर है इतना है कि फीडबैक भी लेंगी। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई बड़ा नेता उनसे शिमला में मिला हो और उनका निजी दौरा ये कुल मिलाकर रहा, क्योंकि सीईसी की बैठक के लिए भी उन्होंने दिल्ली जाना था और पिछले कल प्रियंका गांधी सोलन में थी, वहां रैली उन्होंने की और सोलन के बाद वो सीधा छरावड़ा पहुंची है। प्रियंका गांधी भी शिमला में ही है, तो ऐसे में एक तरह से जो शिमला का खुशनुमा मौसम है उसको देखते हुए भी यहीं पर रुके हुए हैं तमाम जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं ये। तो ऐसे में यहाँ से जो सीसी की बैठक जो है, जिस तरह से चुनाव घोषणा हो गई पिछले कल, उसके बाद ये बैठक और वाकई देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसे लेकर क्या रणनीति बनाती है। 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, बैठक होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली बात होगी। प्रदीप बने रहेगा हमारे साथ। तो हिमाचल की टिकटों पर आज कांग्रेस मंथन करने वाली है, 5 बजे के लगभग ये बैठक होगी। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। जैसा कि प्रदीप जानकारी भी दे रहे थे कि आज आ सकती है 40 से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल में मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर आपको बता दें कि 40 से 50 लोगों के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अब मंथन कर रही है चुनाव को लेकर, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रही है। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, 40 से 50 लोगों के नाम का ऐलान कर सकते हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, क्या वो मीटिंग के बाद होगा या मीटिंग से पहले संभावना है? देखिए, जो नाम पहली सूची जारी होनी है वो बैठक के बाद ही होनी है। जब सीसी की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो बाकी बचे जो सीटें थी उसके लिए पैनल बनाकर भेजे गए थे, उसमें जो नाम फाइनल होंगे उसके बाद जो है ये लग रहा है कि जहां पर कांग्रेस को लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है तो वहां पर पहले सूची जारी की जा सकती है। हालांकि कुछ जगह पर जिस तरह से लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि बागी होने का खतरा है,
नेताओं के, तो ऐसे में उनको थोड़ा रोका भी जा सकता है उन सीटों पर। नाम जो है अगर 25 अक्टूबर लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो उनके नाम 23 या 24 अक्टूबर को भी आ सकते हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि कब सीईसी की बैठक होगी, क्योंकि इसमें अब जो नई डेवलपमेंट हुई है कि सोनिया गांधी वहां खुद मौजूद नहीं है, तो वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगी। तो हो सकता है कि ये भी एक तय किया जाए कि सभी की सीटें जो अक्सर सीटें हैं उनको एक साथ ही उनके नामों को जो है उसकी सूची जारी की जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो आज बैठक होगी उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन प्रारंभिक जानकारी हमारे पास ये है कि जो कांग्रेस ने तय किया था कि जहां पर ज्यादा विवाद नहीं है, ऐसी 40 से 45 सीटें हैं, उनके नाम उनको उनकी सूची जारी कर दी जाए, ताकि वो फील्ड में पूरी तरह से डट जाएं और लोगों को भी एक क्लियर मैसेज हो कि अब हमारे उम्मीदवार ये हैं। कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो चाहे वो एक आम वोटर हो, उसको क्लियर मैसेज हो कि अब कैंडिडेट ये है। लेकिन अगर देरी होगी, क्योंकि समय कम है, अगर 25 अक्टूबर नॉमिनेशन के बाद अगर चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू होता है तो 12 नवंबर तक समय कम बचता है प्रचार के लिए। वाकई, और चलिए ठीक है, इस पर भी नजर बनी रहेगी क्या कुछ अब कांग्रेस की तरफ से निर्णय लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए एक बार फिर बात करेंगे। अवंतिका मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। अवंतिका, आप पहुंची हुई हैं हिमाचल प्रदेश, लगातार आप बातचीत भी कर रही हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की तैयारी भी अब शुरू हो गई है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? किस तरह का माहौल नजर आ रहा है चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से चुनावी माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में गरमाया हुआ है। आज हम पालमपुर में पहुंचे हुए हैं, पालमपुर की जनता से हम लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर चुनावी माहौल की बात करें, जाहिर तौर पर सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस समय हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह से कुछ ही देर बाद सोतौन में पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक जनसभा, विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 35 से 40 हजार लोग इस जनसभा में जुड़ने वाले हैं। आभार रैली इसे नाम दिया गया है, क्योंकि जो हाटी समुदाय है, जिसे जनजातीय का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, तो वो आभार जताने वाले हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके लिए विशेष आयोजन किया गया है। किस तरह से पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत होगा, ये पूरी तैयारी, कुछ झलकियां भी लगातार सामने आ रही हैं। नाटी जो है वो यहाँ पर होगी और उसके बाद अमित शाह का स्वागत होगा। पारंपरिक शॉल उन्हें भेंट की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो टोपी है वो भी उन्हें भेंट की जाएगी। और कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर अमित शाह का स्वागत होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दशकों पुरानी ये मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। इसके अलावा हमने सुना कि प्रियंका गांधी ने कल ही सोलन से किस तरह से कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद किया है। इसके बाद से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साह में भरे हुए, जोश में भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस समय चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बड़े बड़े नेता लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अब देखिए समय ज्यादा नहीं रह गया है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 1 महीने का भी समय अब बाकी नहीं है। तो इसीलिए इस समय पूरी तरह से जोर आजमाइश सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है और सभी पार्टियों के जो केंद्रीय नेतृत्व हम कहें या पार्टियों के बड़े नेता कहें, वो सभी लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल अवंतिका, एक तरह से देखा जाए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारी अब देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी हम प्रदीप से भी बातचीत कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कांग्रेस आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। 40 से 45 लोगों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर भी सकती है मीटिंग के बाद। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी लगातार पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो माहौल दोनों ही तरफ से बनाया जा रहा है। आप लोगों से बातचीत करती तो आप क्या कुछ वहां पर देख पा रही हैं? माहौल किस तरह का है? प्रधानमंत्री के आने से किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? और अमित शाह भी आज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजश्री, अभी क्योंकि लगातार जब नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर लोगों की भी उत्सुकता बढ़ी हुई है कि आखिर कौन सा नेता है जो अब हमारे क्षेत्र में आने वाला है, कब किस क्षेत्र में दौरा करने वाले हैं। तो ये इस समय जाहिर तौर पर उत्सुकता बढ़ी हुई है। लेकिन उसके अलावा भी अब देखें कि इस समय अगर चुनाव की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी आज पहली लिस्ट जारी करने वाली है। जैसे आप भी जानकारी दे रही हैं, प्रदीप की ओर से भी जानकारी दी गई, शिमला ब्यूरो की ओर से, कि कांग्रेस की आधे से ज्यादा सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। जहां जिन
सीटों से सिर्फ एक एक नाम गया है, तो वो सभी सीटें फाइनल हैं। यहाँ तक कि जो जानकारी है वो ये भी है कि अनऑफिशियल तौर पर सभी को कंफर्मेशन दिया गया है, जहां पर सिर्फ एक एक उम्मीदवार है। तो देखिए, आज पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी कर दी जाएगी और बाकी की जो बची हुई सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां पर अभी मंथन होना बाकी है। वहां पर आज भी मंथन होगा, जब शाम को बैठक है तो उसमें भी मंथन होगा बाकी बची हुई सीटों पर, क्योंकि जाहिर तौर पर पार्टी नहीं चाहेगी कि हम जिस भी उम्मीदवार को वहां से मैदान में उतारें उसके बाद किसी तरह का कोई क्लैश या गुटबाजी पार्टी में देखिए और उससे पार्टी को नुकसान हो। तो इसलिए बहुत सोच समझकर पार्टी एक एक उम्मीदवार का चयन कर रही है। आखिर में लेकिन जाहिर तौर पर अमित इस शाह समय को लेकर हिमाचल क्या प्रदेश कुछ का अपडेट है जो अभी उत्साह फिलहाल? है चुनाव जी को लेकर, हम कहें जो चुनावी जमीन है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है।